गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। आज मैं आप लोग को कॉरपोरेट अकाउंटिंग का इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर करा रही हूँ। इशू ऑफ शेयर अंशों का निर्गमन है। इसमें अंशों का निर्गमन है। इसमें कंपनी का अर्थ 1956 के अंतर्गत कंपनी प्रावधानों के अनुसार कंपनी का निर्माण किया जाता है। कंपनी का अर्थ कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से कानून द्वारा निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों पर विभाजित होती है और जिसका पंजीकरण एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसे कंपनी कहा जाता है। कंपनी ने 2013 की धारा के अनुसार कंपनी उसे कहते हैं जिसके समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा उसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। यानी हैने के अनुसार कहता है कि कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, जिसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसका सार्वमुद्रा होता है। यानी कंपनी ऐसी संस्था होती है जो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका अपना सार्वमुद्रा होता है, उसे कंपनी कहा जाता है। जैसे संयुक्त रूप से पूंजी एकत्र करने के कारण ही इसे संयुक्त पूंजी कंपनी भी कहा जाता है। इसके बड़े पैमाने पर व्यापार करने का सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित माध्यम एक कंपनी ही इसे कहा गया है। अब कंपनी के विभिन्न परिभाषाओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है और कंपनी जिसमें दोनों ही तरह की कंपनी आती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंपनी की विशेषता या लक्षण। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के कहते हैं वो विशेषता या लक्षण क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक व्यक्ति है, एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन उसी के नाम से कंपनी चलती है, उसी का नाम से मुहर होता है। दूसरा पॉइंट सेकंड कहता है वॉलंटरी एसोसिएशन, ऐच्छिक संघ है। कंपनी सभी ऐच्छिक व्यक्तियों का जो लाभ कमाने की इच्छा से, कार्य करने की इच्छा से सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उसे ये ऐच्छिक संघ है। सभी एक साथ मिलकर कंपनी के निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व है। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब होता है कि संयुक्त पूंजी कंपनी अपना एक अलग अपने बैंक से खाता खोल सकती है, अपने नाम से लेन देन कर सकती है और ये मुकदमा भी दूसरे पक्ष पे ये मुकदमा भी कर सकती है। चौथा पॉइंट कहता है निर्माण एवं समाधान, फॉर्मेशन और लिक्विडेशन। कंपनी का निर्माण और फॉर्मेशन एक कंपनी पे समापन कंपनी पे निर्भर करता है। अगर कंपनी चाहे तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा के कंपनी का निर्माण कर सकती है और कंपनी में अगर प्रॉफिट नहीं हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की गई है, प्रॉफिट नहीं हो तो कंपनी जब चाहे तब कंपनी अपना समाप्त भी कर सकती है। चौथा पॉइंट कहता है एरिया ऑफ ऑपरेशन, कार्य का क्षेत्र क्या है। कंपनी का कार्य क्षेत्र कंपनी के स्मारक पार्षद सीमा नियम द्वारा दिया जाता है। अतिक्रमण करने पर कंपनी गैर कानूनी भी घोषित कर सकती है। उसके बाद 6 पॉइंट कहता है अस्थायी अस्तित्व, परमानेंट एग्जिस्टेंस। परमानेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का अस्थायी अस्तित्व होता है। इसका अस्थायी अस्तित्व होता है और इसका संस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो भी कंपनी के अंशधारी होते हैं उनका अस्तित्व अस्थायी होता है, लेकिन कंपनी का अस्तित्व अस्थायी होता है। सीमित दायित्व, कंपनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व जो है वो सीमित होता है, सीमित दायित्व रहता है। 8 पॉइंट कहता है सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील। कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, अपनी एक सार्वमुद्रा होती है जो इसमें लगाई जा सकती है। 9 पॉइंट कहता है अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। किस तरह से सार्वजनिक कंपनी अंशधारियों को अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, अपने अंशों को दूसरे में विभाजित कर सकती है, दे सकती है, अंशों का हस्तांतरण कर सकती है। 10वां पॉइंट आता है प्रतिनिधि व्यवस्था यानी रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। कंपनी का संचालन
स्वयं कंपनी ही कर सकती है। अगर कंपनी का संभव नहीं हो तो कंपनी अपने से किसी भी प्रतिनिधि शासन पद्धति को दे सकती है। सदस्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं कंपनी में। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, जबकि एक निजी कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 ही हो सकती है। कुछ अन्य विशेषता भी है जिससे कंपनी का मेन कहा जाता है कि संचालक जो है, इसमें 3 संचालक बोर्ड होते हैं जो आपका पब्लिक कंपनी है, और इसमें 2 होते हैं। इस तरह से 11 जो है इसकी विशेषताएं हैं। कंपनी क्या है, कंपनी के निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब